हाय 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 हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुनील लोखंडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है न्यानकर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कंसेप्ट स्टार्ट किए जो हम लर्न करके उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करना चाहते हैं। उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। जिसमें से हमने कल कंसेप्ट देखा था अल्फा और बीटा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। आज हम क्या देखने वाले हैं कि अल्फा एंड बीटा हम जानते हैं कि वो रूट्स आते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसके रूट्स आना यानी कि उसको अल्फा और बीटा कहा जाता है। बट हम आज क्या देखेंगे, अगर हमें रूट्स दिए हैं तो क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। और अगर आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया है, यही रीजन की वजह से आपने वीडियो पे क्लिक किया है, ठीक है, तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स मूव टू द वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला बेसिक से मैं इतना ही नाम दूंगा। अब वो फॉर्मूला क्या है, कैसे, सबसे पहले मैं बेसिक से फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर समझना फॉर्मूला बनता कैसे। ओके, देखो फॉर्मूला है तुम्हारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये क्या लिखा है, ये कैसे होएगा? बहुत इजी है और तुम लोग उससे ज्यादा होशियार हो। सिर्फ प्रॉपरली 5 मिनट ध्यान देना। देखो कैसे, मैंने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में, अल्फा और बीटा दोनों में x की वैल्यू है या फिर दोनों में वेरिएबल की वैल्यू है, हाँ या नहीं? अब सुन लो, x इज इक्वल्स टू, क्या मैं अल्फा लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। क्या मैं x इज इक्वल्स टू बीटा लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। अब समझना बेटा, मुझे बताओ अल्फा या फिर x, अल्फा या फिर x, अल्फा या फिर x, बीटा या फिर x, बीटा या फिर x, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम, हाँ या नहीं? सेम। देखो इसका मतलब सुनो का सेम हो गया। क्या मैं इसको इससे अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मुझे 0 मिलेगा? हाँ सर डेफिनेटली मिलेगा। तो बस वही अगली स्टेप है, देखना कैसे। x माइनस अगर मैं अल्फा करूंगा तो क्या वो मुझे 0 देगा? हाँ सर 0 देगा। बेसिक सी बात है, अल्फा और x अगर सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 देगा। सर ये क्या बच्चे जैसे बात कर रहे हो? अरे मेरी जान यही तो इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, x माइनस बीटा करेगा तो क्या होता है? 0 देगा। हाँ सर देगा। अब इंटरेस्टिंग बात, यहां से हमें डिराइव ये करना है। बहुत लोग बताते ही नहीं है, बहुत सारी फैकल्टी बताती ही नहीं है, बट मैं तेरा सर तेरे लिए बताऊंगा। देखो कैसे, x माइनस अल्फा लिखा, x माइनस बीटा लिखा। अब क्या करना है, बहुत बेसिक सी स्टेप है जो एनसीईआरटी में नहीं दी है पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इटसेल्फ। गुरुजी जी इसका मतलब क्या है? क्या है मतलब? देखो इसका मतलब है तुम लोगों को लेफ्ट साइड जो है दोनों की, उसको लेफ्ट साइड से ही क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और जो तुम लोग की राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड से ही मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे ये चीज बताओ इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये। मुझे ये चीज बताओ इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कैसे, देखो x माइनस अल्फा ये लिखा, चलो गुरुजी मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा है? x माइनस बीटा। तो क्या लिखना है? x माइनस बीटा, इतना लिखा मेरी जान। ये देख इक्वल की साइन है, हाँ इक्वल की। राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है। हाँ गुरुजी 0 है। इसकी राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है। मल्टीप्लाई बाय 0। मुझे बताओ 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। तो देखना गुरुजी अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो आपने ये तो बोल दिया कि इसको 0 आ गया, अब ये कैसे होगा? अरे ये होगा कैसे? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देख कैसे, बेसिक कैसे। सबसे पहले क्या करना है, ये जो x है ये x को ये x के साथ और ये x को ये माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर। कितना करेगा मेरे लिए? देखो कैसे करेंगे। x अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या निकलेगा? x² निकलेगा। हाँ x² निकलेगा। अब x अगर माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x अगर माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या निकलेगा? माइनस बीटा x निकलेगा या फिर x बीटा बोल सकते हैं। ये गुरुजी ये भी सही बात है। अब ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब ये नंबर को देखते हैं। देखो
माइनस अल्फा अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या निकलेगा, माइनस अल्फा अगर माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या निकलेगा, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या निकलेगा, माइनस अल्फा x। हाँ या नहीं भैया, यही निकलेगा। अब आगे माइनस अल्फा अगर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बीटा के साथ, देख मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या निकला, प्लस। और अल्फा और बीटा है तो वो तो रहेंगे अल्फा और बीटा, ये विच इज इक्वल्स टू क्या है, 0। पर ये सॉल्व में ऊर्जा में तो ये चाहिए था, ये मिला है। अब देखो ये x स्क्वायर, हाँ उसमें वो चाहिए था, हाँ वो है, ये प्लस अल्फा बीटा, हाँ वो चाहिए था, वो है। बट ये बीच वाला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान दे। क्या मैं यहाँ पे लिखूं, अच्छा चलो पहले इतना थोड़ा सा लिख लो फिर मैं लिखता हूँ, चलो ठीक है लिख लो लिख लो। ओके बच्चे मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब ध्यान देना, सिर्फ ध्यान देना। देखो ये वाली चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू क्या है, 0। ये चीज लिखी। अब ध्यान से समझना, हमें ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में मुझे बताओ, अगर कहीं पे अगर ऐसा दिया है, इसको मैं देखो कैसे लिखता हूँ ध्यान से, एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बाबू, एक्स दिख रहा है, एक्स को बाहर निकाल दिया, चलो ये माइनस माइनस तो पहले ही था तो मैंने माइनस ही लिखा, एक्स कॉमन दिख रहा है दोनों में, हाँ एक्स बाहर निकाला, तो अंदर क्या क्या बचा, अंदर क्या बचा है, सिर्फ बीटा। तो सोचना मल्टीप्लाई है, माइनस एक्स बी बीटा, तो माइनस बीटा एक्स मिला ये चीज। अब यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस डालूंगा तो प्लस मल्टीप्लिकेशन में माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, एक्स तो ऑलरेडी बाहर जा चुका, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ अल्फा। हाँ या नहीं, ये चीज समझी। वापस एक बार बोलता हूँ, मैंने x दोनों में कॉमन था तो x को बाहर निकाला, माइनस की साइन थी तो माइनस की साइन रखी। अब देखो माइनस बीटा x मिला मल्टीप्लिकेशन में, सेकंड थिंग यहाँ पे माइनस चाहिए तो यहाँ पे मैंने प्लस लाया, प्लस माइनस माइनस, x ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो यहाँ पे क्या है, अल्फा, माइनस अल्फा x, ये चीज निकली। अब प्लस अल्फा बीटा, इतना समझा, यहां तक आया ध्यान में। अब समझो गुरुजी आपने ये निकाला बट ये इसके जैसा दिख तो नहीं रहा है बिल्कुल भी, ये x तो इसके आगे, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मीनिंग क्या है बाबू, सेम ही है मीनिंग। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x स्क्वायर ब्रैकेट के माइनस की साइन तो बाहर ही रहेगी, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अल्फा प्लस बीटा, अरे अंदर ही है ना ब्रैकेट के, तो उल्टा करके लिख सकते हैं, ये लिखा। और x अगर मैं पीछे लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस क्या है, अल्फा बीटा, तो ये लिख, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। तो ये जो हमने अभी डिराइव किया है इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको बनाना है तो आप ये फॉर्मूला की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बहुत ही, जिससे और क्लैरिटी ऑफ आइडिया आएगा कि अगर ऐसा आएगा तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। लिख लो ये चीज, तो देखिए मेरी जान, ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जैसे बोला था क्वेश्चन करेंगे तब भी समझेगा कि कंसेप्ट क्या है। सिर्फ कंसेप्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं बनता है, कंसेप्ट पता है पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्या मतलब है कंसेप्ट पढ़ के, तो कंसेप्ट पढ़ा। अब देखते हैं क्या बोला है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये तुझे क्या दिया, अल्फा और बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, अल्फा और बीटा दिए, तो ध्यान में क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने पर हमेशा तो सबसे पहले क्लिक होनी चाहिए, हाँ सर ने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है वो लिख के लो। देखो फॉर्मूला क्या था, अब भी जस्ट लिखा, माइनस क्या था ब्रैकेट के अंदर, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद क्या था, x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला था। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा, क्या क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दिया है, हाँ दिया है। तो देखो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा
दिया है। मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? -3। हाँ -3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है? -7। हाँ गुरुजी -7। अब -3 प्लस माइनस -7 माइनस माइनस इज प्लस, 7 प्लस 3 इज व्हाट? 10। ग्रेटर नंबर कौन सा है? 7, सो -10। तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -10 लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? -10। गुरुजी ये समझा? ये समझा सबको? ये चीज समझी? ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? -10 और जो x है उसको मैंने वैसे के वैसे रखा, प्लस अब अल्फा और बीटा को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो यहां पे देखो अल्फा मल्टीप्लाई में क्या करना है बेटा? बीटा। अल्फा अल्फा कितना है? -3 मल्टीप्लाई में बीटा कितना है? -7। हाँ या नहीं? अब ठीक है भैया, माइनस माइनस इज मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? हमेशा प्लस। तो मल्टीप्लिकेशन में सीधा मैंने प्लस लिखा। 7 3 क्या होता है? 21। जैसे यहां भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये है क्या? ये कैसे आया फटाक से -7? तो देख, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सीधा माइनस। बट यहाँ पे देख, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन दिख रही है कहीं पे? नहीं। सो माइनस माइनस इज प्लस। सो मैंने 7 प्लस 3 को 10 लिखा, बट ग्रेटर नंबर क्या है? 7, तो -10 इसके वजह से लिखा। आया ध्यान में? तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखा? -10x। और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखूंगा? +21। क्या लिखा? +21। अब देखो इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो कैसे? x²। अब ये -10 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। सो माइनस माइनस क्या होता है? हमेशा प्लस। आया नहीं? फिर क्या निकला? 10x निकला ये चीज। प्लस क्या है? 21। मेरे ख्याल से ऑलरेडी इक्वेशन आपके सामने है। क्या सर अभी इसको सॉल्व करके हम लोग को ये मिलेगा क्या? x की वैल्यू ये मिलेगी कि नहीं? वो भी देखते हैं। फटाक से देखो कैसे। और ये चीज तो पता है, तो मैं बताते नहीं बैठूंगा कैसे करना है। स्पीड में जाते हैं, स्प्लिटिंग के मिडल टर्म करके। a * 21 निकला ये चीज। हाँ, बीच में 10 चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, पर प्लस माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए? 10। सो मेरे ख्याल से 7 3 आपने ध्यान में आना चाहिए। हाँ 7 3 सर, बीच में क्या चाहिए? +10। तो दोनों को भी साइन कर दूंगा प्लस, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21 प्लस प्लस इज +21, बराबर कि नहीं? पर अगर प्लस प्लस करो एडिशन में, तो 7 + 3 क्या होता है? 10, और दोनों की साइन प्लस, इसके वजह से बीच में क्या आया? 10। ये पता है? चलो ठीक है। सो x² इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? +10 की जगह पे अब वो +7x + 3x + 21। इतना समझा पक्का? अब हम क्या करते हैं? हमेशा दो दो नंबर्स को लेते हैं, which is equal to 0। ये लिखना भूलना मत, ठीक है? अब ये दो नंबर्स को लेना है। अकेला x है, देखो स्टार्टिंग में जब अकेला x होता है ना तो उसको बाहर निकाल दो, बस यही इसकी ट्रिक है। मैं यही बोल सकता हूँ, x बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा? x। अब x × x² प्लस x ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है? 7 × x इज 7x। ये चीज समझा? मैं हमेशा बोलता हूँ ये ब्रैकेट को उठाओ यहाँ पे छापो, ये ब्रैकेट को उठाओ यहाँ पे छापो, वही सेम चीज करनी है। x + 7। अब सोचो ना, मैं x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे +3x मिले? डेफिनेटली +3। आया नहीं भैया? +3। और अगर +3 7 के साथ करूंगा तो मल्टीप्लाई 7 3 से कितना होता है? 21। आया ध्यान में? अब ये दोनों में कॉमन ब्रैकेट है, मैंने एक साथ लिए, क्या निकला? x + 7, बट इक्वल्स टू क्या था? इक्वल्स टू 0 था, तो वो चीज लिखा। और दूसरा क्या निकल रहा है? x + 3 which is equals to क्या है जान? 0। अब मुझे बता x is equals to, अगर +7 इक्वल के उस साइड जाएगा तो -7, x की वैल्यू क्या मिली? -7। सेकंड x is equals to +3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? -3। और मैंने हमेशा बोला x की ऐसी दो वैल्यू जो मिलने के बाद एक वैल्यू को क्या बोलते हैं? अल्फा, एक वैल्यू को क्या बोलते हैं? बीटा। तो x की एक वैल्यू मिली है -7, तो क्या मैं उसे ऐसे नहीं लिख सकता? बीटा या फिर कुछ भी लिख सकता है। अल्फा इज इक्वल्स टू -7 लिखा, बीटा इज इक्वल्स टू -3 लिखा तो भी चलेगा, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू -3 लिखा, बीटा इज इक्वल्स टू -7 लिखा तो भी चलेगा। आंसर आखिर सेम ही मिलने वाला है। आया ध्यान में? कंक्लूजन समझे ये कांसेप्ट? ये एक क्वेश्चन था, और एक ऐसा कांसेप्ट लेते हैं फिर और अच्छे से समझेगा, फिर और एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये नोट डाउन कर लो अपनी बुक में। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन।
लल्लू क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन। क्या दिया है? सम ऑफ रूट्स इज 10, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 9। मुझे बता मेरी जान, जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या होता है? अल्फा और बीटा, है या नहीं? तो मेरे से पढ़ रहा है, तेरे को इतना तो पता होना चाहिए, रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। अब मुझे एक चीज बता, सम ऑफ रूट्स दिया है, सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों रूट्स को क्या किया है? प्लस। तो सम ऑफ रूट्स कितना दिया है? दोनों रूट्स को क्या किया है? सम। कितना दिया है? इज बोला मतलब इक्वल, और कितना दिया है? 10। ये चीज आई ध्यान में, सम ऑफ रूट्स। अब आगे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट मतलब दो रूट्स को क्या किया है? मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई में क्या किया है? बीटा, और वो कितना दिया है? वो 9 दिया है। हाँ ठीक है, क्या दिया है? 9। इतना है ध्यान में, क्या दिया है? 9। और उन्होंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई फाइंड आउट करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो कैसे बनाना है उसको देखो। कैसे, क्या फॉर्मूला है? x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्या अब मुझे बता, अब तुझे अल्फा और बीटा अलग अलग ढूंढने की जरूरत है? नहीं ना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी तूने ढूंढ चुका है। तू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 और अल्फा इनटू बीटा इज 9। तो अल्फा प्लस बीटा का भी दिख रहा है यहाँ पे, अल्फा इनटू बीटा का भी दिख रहा है यहाँ पे, वो जगह पे रख दे, बात खत्म। x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह पे क्या आएगा? 10, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ही 10 है ना, है या नहीं? x लिखा प्लस अल्फा इनटू बीटा क्या बोला है? 9, ये चीज लिखी। अब क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 10 इनटू x क्या होने वाला है? 10x प्लस 9। अब ये भूलना मत, ये भूलना मत, ये भूलना मत। मिला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आए ध्यान में? समझे ये चीज? चलो ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्टिंग। चलो जैसे मैं सोचने पड़ा हूँ वैसे तुम लोग भी सोचने पड़े होंगे, सर अभी ये रूट्स वाला आ गया, ये तो हमसे नहीं होता है, कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आते तो हम लोग छोड़ देते, बट तुम मेरे से सीख रहे कि ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, सिर्फ ध्यान दे। कैसे? देखो, हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, अल्फा बीटा दिया है, तो क्या करना होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और क्या आएगा? x माइनस अल्फा इनटू बीटा, है या नहीं? ये चीज आती है। अभी अल्फा प्लस बीटा अगर पता है, अल्फा इनटू बीटा अगर पता है, तो क्या इक्वेशन नहीं बनेगी? डेफिनेटली बनेगी। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, है नहीं मेरी जान? सही। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा पता भी तो होना चाहिए, तो पता है ना ऑलरेडी, दिया तो है। तो लिखो, रिलैक्स, ध्यान दो, क्या लिखा है? 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। चलो ठीक है, प्लस क्या लिखा है? 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। क्या मुझे बताओ, सारी चीजें प्लस के अंदर लिखी है, तो जो मुझे एक जैसी चीज लिख रही है मैं एक साथ लिख सकता हूँ? हाँ डेफिनेटली लिख सकते हो। तो मुझे 2 प्लस वाला दिख रहा है और मुझे ये 2 प्लस वाला दिख रहा है, तो क्या मैं एक साथ लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। सो 2 प्लस 2 मैंने एक साथ लिखा। चलो अब ये -5 और ये +5 मुझे एक साथ दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ 5, सॉरी अंडर रूट ऑफ 5। अब मैं ये जानता हूँ 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट में से 5 में से अंडर रूट ऑफ 5 गया तो क्या निकला? 0। तो आंसर क्या मिला? सिर्फ 4। टफ था ये क्वेश्चन, टफ था। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला मेरी जान? 4। ये समझे ये चीज? अब अल्फा इनटू बीटा देखो, अब क्या है? अल्फा इनटू बीटा। इसमें तो सर ये एडिशन वाला था, मल्टीप्लिकेशन का बहुत टफ पड़ता है। अरे भाई बहुत चिंगी है, ठीक। अल्फा इनटू बीटा, वापस क्या है? अल्फा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई है, क्या है बीटा? 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, आया नहीं मेरी जान? अब क्या करेंगे? अरे देख, वही चीज जो तूने की, ये 2 को 2 के साथ कर, तो क्या निकलता है? 4, बराबर कि नहीं? अब ये माइनस है, ये प्लस है, मल्टीप्लाई में क्या होता है? माइनस। ये 5 को ये 5 के साथ कर, 5 मल्टीप्लाई बाय, देखना प्लस माइनस तो माइनस लिखा, मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 5 कितना निकलेगा? अंडर रूट ऑफ 25, जो किसका रूट है? 5 का। आया है मेरी जान? 5। अब 4 में से 5 गया, नीचे बचे कितने? 1। बट ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5, तो उसकी साइन क्या आएगी? माइनस। क्या टफ है क्या? बिल्कुल नहीं। ये इतना समझा पक्का?
इसको नोट डाउन कर लो, लिखा। चलो अब अल्फा प्लस बीटा क्या मिला है 4 और अल्फा इंटू बीटा क्या मिला है -1, तो लिखता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला था गुरुजी +4, ब्रैकेट के अंदर मेरी जान हमेशा लिखना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, फिर x माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना मिला है -1, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा -1, ये समझा, गलती नहीं बिल्कुल की, कुछ बच्चे माइनस होता है तो वो सीधा 1 लिख देते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा बाहर वाला -1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 मिली, ये चीज भूलना नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूं, ये लिखा। चलो अब आखिर इक्वेशन मिलना जरूरी है गुरुजी, ये प्लस माइनस -4, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -4x, इसमें देखो ये ब्रैकेट अगर उठाऊंगा तो मल्टीप्लाई की साइन आएगी, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है +1 व्हिच इज इक्वल्स टू 0। क्या मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिली? सिंपल है, चलो ठीक है लिख लो ये। फाइनली हो चुका है, कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, रूट वाले कुछ अलग रूट वाले, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर रूट से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वापस रूट्स बनाए, ये क्वेश्चन था। नाउ लेक्चर को एंड करने की जैसे बारी आ गई और मैं हमेशा याद करता हूँ आपको, सॉरी, तो ये जो रूट्स दिए मैंने, ये रूट्स आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला कि नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगा, और बाकी तो आपका प्यार है मेरे साथ। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, hence like the video, subscribe the video and press the bell icon for further and future notification. Thank you.